हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ के दिन पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए एक पटके के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके गोबर का गौरी गणेश बनाया है और उसके बाद फूल और चावल लेकर के आसन देनी चाहिए और उसके ऊपर करवा चौथ माता की फोटो चित्र रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कलश रखनी चाहिए। दोस्तों, कलश के लिए गेहूं या फिर चावल लेने चाहिए और अष्टदल कमल बना करके और इसके ऊपर तांबे या फिर मिट्टी के कलश रखने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग बिना कलश के ही पूजा कर लेते हैं, तो अगर आप कलश नहीं रखना चाहते हैं तो आप कलश को स्किप कर सकते हैं। और रखना चाहते हैं तो कलश के अंदर गंगाजल मिश्रित जल, हल्दी, सुपारी, अक्षत डाल करके और इसके ऊपर कटोरी में चावल मैंने रखा है। उसके बाद दोस्तों, मिट्टी के करवे आते हैं, सजे सजाए मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर आप सादा सिंपल भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए डेमो वीडियो है। तो आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है मिट्टी का कलश, तो आपको करवा लेना है और उस करवे को ड्राई फ्रूट्स या मिठाई, चूड़ा, इन सब चीज़ों से भर देनी चाहिए या फिर गेहूं से, चावल से भरनी चाहिए। और फिर उसके बाद करवे को ढक करके उसके ऊपर चावल या गेहूं रखने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, मिट्टी के कलश के बाद एक करवा आती है पीतल या तांबे की, तो इसमें भी जल भरने चाहिए, गंगाजल में से जल भर करके और उसको ढक देनी चाहिए। और करवे के ऊपर मिठाई रखनी चाहिए, जो भी मिठाई मिष्ठान हो आपके पास आप रख सकते हैं। कलश के ऊपर दिया लगाने चाहिए और उसके बाद दोस्तों, करवे के ऊपर स्वास्तिक बनानी चाहिए। तो दोस्तों, करवे के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो गोबर के जो गौरी गणेश मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इनके ऊपर जल के छींटे लगा लेंगे और जो करवा है, करवे के ऊपर भी जल के छींटे लगा लेंगे। करवा माता है, उनके ऊपर भी जल के छींटे लगा लेंगे। कलश देवता के ऊपर भी जल के छींटे लगा लेंगे और उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो करवा है उसके ऊपर, उसके कंठ में कलावा लपेट देनी चाहिए और उसके बाद करवे के ऊपर भी स्वास्तिक बनानी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा शाम के समय करी जाती है। कुछ लोग दोपहर में करते हैं, कुछ लोग 4-5 बजे के बीच में करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके तरफ कब किए जाते हैं, उसके हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो स्वास्तिक जब बन जाए तो स्वास्तिक बनाने के बाद गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा, गौरी माता को भी वस्त्र रूपी कलावा देनी चाहिए। गणेश जी को हम जनेऊ भी दे देंगे, जो उनको अति प्रिय होती है। दोस्तों, अगर आप गोबर के गणेश जी नहीं बना सकते तो सुपारी या फिर मिट्टी के ही बना सकते हैं। उसके बाद हल्दी और कुमकुम का टीका लगाने चाहिए और इस दिन गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाने चाहिए। 5, 7, 11 दुर्वा चढ़ा सकते हैं। तो जब गणेश जी की पूजा संपन्न हो जाए तो करवा माता को भी वस्त्र रूपी कलावा और चूनी देनी चाहिए। उसके बाद कलश देवता में भी टीका लगाने चाहिए और जो हमारे करवा है उनके ऊपर भी टीका लगाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो करवा माता की जो फोटो है और फोटो में जितने भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी को टीका लगाने चाहिए। उनमें गणेश जी भी हैं, शिव माता, पार्वती जी, करवा माता, तो जितने भी हैं सभी के ऊपर टीका लगाने चाहिए। हल्दी का, कुमकुम का, चंदन का, इन सब चीज़ों का टीका लगा करके चावल यानी कि अक्षत चढ़ाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उसी पटके के ऊपर चावल से चंद्रमा बनाए जाते हैं। तो चंद्रमा बना करके चंद्र भगवान की पूजा करी जाती है। अगर आपकी तरफ ये नहीं किए जाते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो चावल से चंद्रमा बना करके इनको जल का छींटा लगा करके और उसके बाद इन्हें भी हम वस्त्र रूपी जनेऊ और कलावा दे देंगे। और उसके बाद इनके ऊपर भी हल्दी और कुमकुम का टीका लगा देने चाहिए, तो भाव से लगाने चाहिए। उसके बाद करवा माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाने चाहिए और इस श्रृंगार के सामान को आप दान कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। थोड़े से अपने समाज के हिसाब से दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अपनी सास के लिए सुहाग के सामान का भी दान करनी चाहिए। तो साड़ी आप ले सकते हैं अपनी सास के लिए। उसके बाद
मेहंदी, सिंदूर, काजल, बिंदिया, चूड़ी, इस तरह की जो सुहाग की चीज़ें होती हैं ले करके और करवा माता को चढ़ा करके और सास को दान करनी चाहिए। उसके बाद इस दिन हम चंद्रमा को छलनी में दिया रख करके और चांद देखते हैं, तो इसलिए इस दिन छलनी की भी पूजा कर लेनी चाहिए, कुमकुम का टीका लगा लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में सभी को भोग लगाने चाहिए। तो भोग में जो भी मिष्ठान हो, फल हो, जैसे हलवा पूड़ी, हलवा, इन सब चीज़ों की भोग लगाई जाती है। तो चंद्रमा जैसे कि उनको लिए हम सफ़ेद चीनी का, बतासे का, इन सब चीज़ों का भोग लगा देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो भी हो आपके पास, इन सब चीज़ों का भोग लगाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में सिंदूर से सुहाग लेनी चाहिए। तो सिंदूर को करवा माता में इस तरह से पार्वती जी में टच करके और अपने माथे के ऊपर लगाने चाहिए, अपने मांग में लगाने चाहिए। तो 5 बार 7 बार आप इस तरह से करके सुहाग ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गेहूं के कुछ दाने लेकर के और हाथों में और करवा चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो कुछ लोग करवा चौथ की पूजा ग्रुप में करते हैं तो ग्रुप में सुन लेते हैं, और जो सिंगल कर रहे हो तो इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट से भी कथा सुन सकते हैं, या फिर आपके पास पुस्तक किताब है आपके पास करवा चौथ की, तो उसे भी कथा पढ़ करके आप सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। और उसके बाद गेहूं के कुछ दाने कथा सुनने के बाद इस करवे के अंदर डाल देने चाहिए और इसी करवे से रात में चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों करवा फेरे जाते हैं। तो इस तरह से हाथों क्रॉस करके और 5 बार 7 बार करवा फेरनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हाथों को क्रॉस करते हैं और इस तरह से करवा फेरनी चाहिए। तो इस क्रिया को आपको 5 बार या 7 बार करना है। तो उसके बाद दोस्तों जो ये करवा है पीतल का, तांबा का, जो भी हो आपके पास, तो उस करवे को जिसमें जल भरा जाता है उस करवे से रात में चंद्रमा के निकलने बाद अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये जो मिट्टी वाला होता है करवा, इसे हम अपने सास को देते हैं। और अगर आपकी सास नहीं है तो जो भी जेठानी हो, ननद हो, सुहागिन स्त्री हो, या फिर मंदिर में जो पंडिताइन होती है उसे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में करवा चौथ माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद पूजा में रहेगी कमियों के लिए हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ये जो सुहाग की थाल है इसे सास को या फिर बड़ी जेठानी को, ननद को, सुहागिन स्त्री को देना होता है, या फिर मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। उसके बाद जो पूजा की चौकी होती है, तो पूजा करने के कुछ देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद चौकी आप उठा सकते हैं, और जो भोग प्रसाद होती है आप उसे उठा सकते हैं। और गोबर के जो गणेश जी, गौरी हैं, इनको विसर्जन करना चाहिए। और जो पुष्प वगैरह होते हैं आप इसे मिट्टी में दबा सकते हैं। और जो कलश, जैसे कि मैंने बताया कि उसे अर्घ देना चाहिए, और जो चावल है उसे खीर या फिर पक्षियों को भी दे सकते हैं। और जो कलश है उसे पूरे अच्छी तरह से जब जल जाए तब हटानी चाहिए। और ये जो मिट्टी का जो करवा है, तो इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स भरे होते हैं उसे आप अपनी सास, ननद, जेठानी या पंडिताइन को दे सकते हैं। अब दोस्तों रह गई बात कि हम सिंगल पूजा कर रहे हैं तो करवा कैसे फेरे। तो दोस्तों इस तरह से आपको करवा को लेना है, और आपको माता की जो फोटो है, करवा माता की फोटो, उनसे इस तरह से टच करते हुए और 7 बार आपको इस तरह से करवा को फेरना है। इस तरह से तो दोनों हाथों से आपको करना है। तो इस तरह से आपको 7 बार या फिर 5 बार 7 बार आपको इस तरह से करवा को आप सिंगल अकेले भी फेर सकते हैं। और उसके बाद जब रात में चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए अपने पति का मुंह दे करके छलनी से। और उसके बाद अपने पति के हाथों से मिठाई खा करके, पानी पी करके व्रत खोलनी चाहिए। पति का पाँव छू करके प्रणाम करनी चाहिए।